औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, तुहाडी खिदमत बाबा सरफराज हाज़र आ। अज साडी तीसरी नशिस्त आ कि रबूए तो अवागत आ गए हाफिज सरवर साहब कोल, जिन्हां दा मदरसा है ज़ियाउल कुरान। वो मेरे दोस्त सी, उन्हां दे कोल आके ठहरे। अहले हदीस मसलक नाल तल्लक रखते सी। हुण अहले हदीस मसलक दे और देवबंद दे बहुत सारे अकायद आपस दे विच रलदे आ। फिर देवबंद दे दो फिरके आ, देवबंदी ममाती और देवबंदी हयाती। जिहड़े है देवबंदी ममाती, उन्हां दे और अहले हदीसां दे अकायद तकरीबन 90% मेल खांदे आ, और देवबंद हयाती और अहले हदीस दे अकायद तकरीबन 60% रलते आ। बाकी बहुत सारिया चीज़ों के फिकी मसलियां इख्तलाफात आ, होर मसलियां इख्तलाफात आ, लेकिन एक इब्तदाई मसला जड़ा है वो अहले तशी और बरेलवियां दा सांझा आ कि नबी अल्लाह दे नूर ने, और अहले हदीस और देवबंद दा ये मुश्तरका मसला आ कि नबी अल्लाह दे बशर आ। हुण नूर और बशर दी एक इब्तदाई लड़ाई आ, जिथों बहुत सारिया इख्तलाफात पै के कतलो गारत हो चुकी आ। हुण जिहड़ा बंदा कहंदा कि नबी अल्लाह दे बशर आ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि नूर कहण वाले तौहीन करते पे आ। ਜਿਹੜੇ अल्लाह के नबी नूं नूर समझते आ, वो कहते कि बशर कहण वाले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ये तौहीन करते पे आ। हालांकि गल दोनों की समझ च नहीं आई, लेकिन मैं चूंकि अज अहले हदीसां के मुताबिक बशर दे ही दलैल देंगा, जिहड़े कि हाफिज सरवर साहब ने भी दिते, मेरी रहनुमाई की। मैं पहले भी देवबंद दे नाल रह के वाकफ सी। अज बशर दे उत्ते ही गल करते हैं कि अल्लाह दे नबी नूर है या बशर है। नंबर एक, कलमे दे विच असीं कह के जाने अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अगर अब्दूहू की जगह ते नूरूहू लग जाता, किसी नूं कोई एतराज़ नहीं सी, किसी नूं कोई तकलीफ नहीं सी, अहले हदीसां ने भी नूर मन लेना सी। लेकिन चूंकि अल्लाह कह रहा वा कि अब्दूहू ये बंदा आ, तो उन्होंने कहा असी बंदा मन लिया। फिर सूरह अल कहफ च अल्लाह ने अरशाद फरमाया कि कुल मेरे हबीब कह दे, इन्ना मां कोई शक नहीं आना बशरुन, मैं बशर हाँ, मिसलुकुम तुम जैसा, यूहा अलैया वही आंदी आ, है फर्क। हुण चूंकि कुरान ने कहा कि नबी कह इन्हां लोकां नूं कि मैं बशर वां, तुहाडे वर्गा, तुहाडी मिसल, और मेरे ते बस वही आंदी है, ये फर्क आ। इस करके उन्होंने बशर मान लिया। हुण थोड़ा जिहा पिछां जाने आ खिलकत ते, जिथों कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नूं खलक कीता। अल्लाह तबारक तआला ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नूं मिट्टी का एक बशर बनाया। ये किसी नूं कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल भी। आदम चों ही सारे आदमी निकले। हुण तीन चीज़ां आ जिहड़ियां बाकी रहणगियां, नूरी, नारी और खाकी। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी दे बने बशर ने, किसी नूं कोई एतराज़ नहीं। फरिश्ते नूर दे बने, किसी नूं कोई एतराज़ नहीं उन्होंने नूरी कहण ते। और जन्नात अग दे बने, नार ने, किसी नूं कोई एतराज़ नहीं है। तीन मखलूकां आ। हुण इन्हां तिन्नां मखलूकां ने बाकी रहना आ, बाकी हर चीज़ फना हो जानी आ। हुण तिन्नां मखलूकां चों बल्कि 18,000 कमोबेश मखलूक अल्लाह ने बनाई, और बना के कुरान च इरशाद फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसाना अहसन। अगर मैं सब तो बेहतरीन मखलूक बनाई आ, अशरफ अल मखलूकात बनाई आ, तो वह इंसान नूं बनाया, बंदे नूं बनाया, यानी बशर नूं बनाया, और सब तो अशरफ, सब तो आला। फिर अल्लाह ने कहा कि जिसले मैं आदम नूं बना लवां, इहदे अंदर
रूह फूंक देवां, तुसीं सारिਆਂ ने सजदा कर देना। सब ने सजदा किया, एक अबलीस ने नहीं किया जिहड़ा जिन्हां चों सी। हुण नूर भी सजदा कर रहा, नार भी सजदा कर रहा, कर किहनूं रहे आ? आदम नूं। हुण क्योंकि आदम आला सी, आदम अफजल सी। अगर नूर आला हुंदा, नूर अफजल हुंदा, तो फिर अल्लाह कहंदा जबरील तू नूरियां दा सरदार हाँ, सब तो पहले जबरील नूं सजदा करवांदा अल्लाह कि इहनूं सजदा करो कि नूरियां दा सरदार आ, नूर अफजल आ। नूर भी सजदा कर रहा वा, नार भी सजदा कर रहा वा, कर किहनूं रहे आ? आदम नूं। हुण आदम अफजल बनाया सी, इस करके नूरियां को नारियां कोलों आदम नूं सजदा करवाया। अगर नूर अफजल हुंदा तो फिर आदम नूं और नारियां नूं हुक्म दिता जाता कि जबरील नूं सजदा करो, ये नूरियां दा सरदार आ, नूर आला आ। भी नूर आला नहीं, बशर आला आ। हुण अल्लाह ने ही आला बनाया बशर। हुण अहले हदीस दा मौकफ यह आ कि जिहड़ा रसूलुल्लाह नूं नूर कहंदा आ, वो फरिश्तियां दे बराबर ले जांदा आ। फरिश्तियां नालों अल्लाह ने आला बनाया आदम नूं ही। और नबी तो तमाम साडे नबी तमाम नबियां दे सरदार आ, उन्हां दी तां क्या ही बात आ, लेकिन बशर हुंदा आला आ, यह दलैल आ उन्हां दे। फिर नूर की तारीफ यह आ कि नूर नज़र नहीं आता, कभी सानू फरिश्ते नज़र नहीं आए। नूर खाण पीण तो पाक आ, नूर खांदा पींदा नहीं, फरिश्ते खांदे नहीं। जिसले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोल फरिश्ते आए सी तो उन्होंने बेछड़ा ज़िबा कर दिता। उन्होंने हुण पता नहीं सी कि फरिश्ते आ या मेहमान कोई बशर आ, तो वो फिर उन्होंने दस्या अस तां फरिश्ते अस तां खांदे ही नहीं हैगे। इस करके नूर खाण पीण तो पाक आ। नूर नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं रखता। इन्हां दा कदी नहीं सुनिया ना कुरान च ना हदीस कि फलाने फरिश्ते का अज विआह आ या फलाने फरिश्ते का फलाना फरिश्ता बच्चा आ, ऐसा नहीं हैगा। इक्को बारी बना दिते जिन्ने भी बनाए हैगे आ नूरी मखलूक। ये नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं रखता, नज़र नहीं आता, खाण पीण तो पाक आ। साडे नबी चौंके खांदे सी, पींदे सी, सौंदे सी, नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश रखते सी। 13 शादियां हुईयां आप दियां, बाज़ रवायतां दा कि 9 सी, बाज़ चा 11 आ, लेकिन 13 ते ज़्यादा इतफाक करते आ। हुण नस्ल उन्हां दी हुण तक चलती आ रही आ। इस करके कुरान ने भी कहा, कलमे च भी इकरार किया, और कुरान ने कहा कि मैं बशर बनाया ही अफजल आ, बनाया ही आला आ। हुण जिहड़ा रसूलुल्लाह नूं नूर कहंदा आ, वो चौंके तौहीन करदा आ रसालत दी। इस करके नबी बशर ने। हुण मजीद इहदे उत्ते होर भी बहुत सारे दलैल दिते जा सकते आ। मैं मुख्तसर जिहे दिते आ ताकि इनू कंप्लीट करके अगली नशिस्त असीं इब्तदाई शुरू करिए। एक तो यह मसला सी बशर का, दूसरा है कि नबी गैब जानते है या नहीं जानते। सूरह अनआम एक कुरान ने पाक का 6वां सूरा आ, यदी आयत नंबर है 50, जिहदे विच अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, जिहदा तर्जमा आया कि ऐ मेरे हबीब इन्हां लोकां नूं दस दिओ कि नहीं मैं गैब का इलम जानदा, नहीं मैं फरिश्ता, मेरे ते बस वही आंदी आ, वो मैं तुहानूं दस दिंदा है। इसी कुरान पाक का 6वां सूरा आयत नंबर सी 50। और इस तो अगली सूरत है सूरह आराफ 7वीं सूरत, और ओदी आयत नंबर है 188। उहदे विच अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब नूं कहा कि मेरे हबीब कह दीजिए इन लोगों को कि मैं अपने नफ़े नुकसान का कोई इख्तियार नहीं रखता और ना मैं गैब जानता हूँ। अगर गैब जानता तो बहुत सारा खजाना जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना आती। हुण ਇਹ आयतां नूं मद्दे नज़र रखते हुए उन्होंने अहले हदीसा ने कहा कि भाई देखो ना तो नबी गैब जानते सी
और ना नबी नूर सी क्योंकि नबी बशर सी साडे वर्गे और वो अल्लाह दे चुने हुए बंदे सी और वो एक अहकामात अल्लाह दा कानून अल्लाह दे दीन दा एक तरीका लैके आए जिहड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਦਾ नाम ही चौंके दीन आ कि नबी है साढ़े वर्गे सी एक इंसान सी। लेकिन हुण बहुत सारे बंदे इतराज़ करते आ इस बात ते कि अहले हदीस और देवबंद साढ़े सुन्नी शिया दोनों कि भी ये अपने बड़े भरा वर्गा समझते आ अपने वर्गा समझते भी अपने वर्गा नहीं समझते समझते बशर आ और समझते अल्लाह तो बाद सब तो अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ही अहले हदीस भी देवबंद भी। हुण जिहड़ा ये बंदा कहे कि बड़े भरा वर्गा समझते आ ये इल्ज़ाम लाते उन्होंने उत्ते गलत बयानी करते हैं ऐसा नहीं है। हुण यह आयतां दे मुताबिक जिहड़ा सगा तौहीद नूं मनवा के रसूलुल्लाह दे तरीके नूं मनवा के हाफिज़ सरवर साहब ने मैनू मुकम्मल मुतमिन किया। असी रल के ज़ियाउल कुरान मदरसे की बुनियाद शुरू की भी मैं उन्होंने कोलों कोई पैसा नहीं दिता कि मैं कहां जी मैं पैसे लाए सी उन्होंने उत्ते मैं उन्होंने नाल लोगों कोलों फंड लिया के दिता। कराची गया और कराची सब तो ज़्यादा आमदाद ये 65 ਚੱਕ साडे आवागत के करीब आ जिथों दे दो मिनिस्टर साहब भी होए चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब भी 65 ਚੱਕ दे ने चौधरी तलाल साहब भी 65 ਚੱਕ दे ने उस तो पहले मिनिस्टर रहे ने चौधरी अकरम साहब वो भी 65 ਚੱਕ दे ने। उस 65 ਚੱਕ का एक अरशद गुज्जर सी जिहदा भैंस कलूनी मझां दा बाड़ा सी उन्होंने अच्छा सेठ कहंदे सी। सब तो ज़्यादा आमदाद वो करदा हुंदा सगा इस दुनिया तो रुखसत हो गया अल्लाह जन्नत नसीब करे। उतों बुनियाद रखी उन्हें सब तो ज़्यादा फंड उन्हें दिता सी। होर भी कराची साथियों को लैके आते रहे एक मियाँ चन्नू का सगा इन्हों का शगिरद हाफिज़ साहब का आया होया वो भी मेरे नाल गया। हाफिज़ साहब हुण भी जाते हैं क्योंकि एक कोई फंड जमा करना मदरसियां का कोई गुनाह नहीं कोई जुर्म नहीं। जिसले जंगा होंदियां सी माले गनीमत रसूलुल्लाह भी जमा कर लेंदे सी कि जैसा कि तुसी किताबां पढ़िया कि हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो घर का सारा माल लै आए हज़रत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अद्धा लै आए हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो तीसरा हिस्सा लै आए इस माल जमा होंदा रहा। कहने का मकसद ये आ कि मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल मुतमिन हो गया कि अहले हदीस ही ठीक फिरका आ अहले हदीस ही हदीस और कुरान के मुताबिक चलन वाला फिरका आ जड़ा बाअमल भी आ और बिल्कुल उतों आके मैं मुतमिन हो गया कि भी ये दुरुस्त आ। अहले हदीसां दे नाल मेरा एक साल गुजरिया पूरा और मैं मुकम्मल तौर के उत्ते मुतमिन सी कि अहले हदीस ठीक आ। हुण इब्तदाई दलैल आई सी इब्तदाई नूर और बशर गायब और ना गायब। हुण दलैल पूरे सी कुरान के मुताबिक हदीस के मुताबिक मुकम्मल दलैल जिहड़े सगे वो दिते इन्होंने। हुण फिर एक नात बड़ी प्यारी लगती हुंदी सी इन्हां दी ते और अक्सर नात खां अहले सुन्नत जमात बरेलवियां दे भी है वो भी बहुत सारियां पढ़ते हैं अपने अकीदे के मुताबिक नूर वाला आया है नूर लेकर आया है और नूर दे दलैल भी देंदे कि सूरह अल माइदा च अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताब मुबीन मैं एक तुहाडी तरफ किताब भेजी आ और एक नूर भेजिया। उन्होंने कहा किताब तो मुराद कुरान आ नूर तो मुराद रसूल आ। और फिर सूरह जिन की आयत है आखिरी आयतों के विच तर्जमा ये आ कि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है वो अपने गायब से किसी को मतला नहीं करता लेकिन पैगंबरों में से जिसे चुन लेता है। दलैल वो भी दिंदे आ वो कहते कि हुण सब तो चुने हुए जिहड़े सी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी इस करके इन्होंने सारे गायब तो आगाह कर दिता सी और वो सारा गायब जानते सी। वो अपने दलैल दिंदे आ ये अपने दिंदे वो भी कुरान चों आ दिंदे भी कुरान चों आ। हुण कुरान ने खुद ही फैसला कर दिता कि यही कुरान पढ़ के लोग गुमराह होंदे आ
यही कुरान पढ़ के लोग हदायत पाते आ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान हाँ कि एक ही पानी हुंदा आ, उही पानी सिप्पी के अंदर जाए तो लाल बन जाता, उही पानी सप के अंदर जाता है जहर बन जाता, उही पानी शहद की मक्खी के अंदर जाता है शहद बन जाता, उही पानी गंदी मक्खी के अंदर जाता है गंदगी बन जाता है। अगे हर एक का अपना अपना ज़र्फ आ। हुण दलैल उन्हां कोल भी है, दलैल इन्हां कोल भी है, लेकिन अहले सुन्नत जमात तो अहले हदीसां दे दलैल मेरी तहकीक के मुताबिक ज़्यादा मजबूत आ। क्यों? अज तक कभी ऐसा नहीं होया कि कोई अहले हदीस अहले सुन्नत जमात शामिल हो जाए। एवं ज़ुबानी कलामी को कह दे तो एक अलग बात आ, लेकिन अहले सुन्नत जमात वाले अहले हदीस होणगे, देवबंद होणगे, क्योंकि उन्होंने दलैल ज़्यादा मजबूत आ। मैं अहले सुन्नत जमात नूं डिसाइड नहीं कर रहा और उन्होंने दिल आज़ारी नहीं कर रहा, और जो हकीकत आ वो बयान कर रहा कि ऐस करके तुसी अपने अपने पिंडां दे विच, अपने अपने शहरां च, अपने अपने इलाकियां च निगाह मार के देख लो कि बहुत सारे अहले सुन्नत जमात देवबंद भी होए होणगे, अहले हदीस भी होए होणगे, और एक भी सैंपल के तौर पर नहीं दिखाया जा सकता कि कोई देवबंदी अहले सुन्नत जमात आ गया होवे, बरेलवी बन गया होवे, कोई अहले हदीस देवबंद बन गया होवे या बरेलवी बन गया होवे। ऐसा नहीं हैगा बिल्कुल भी। कहने का मकसद दोस्तों ये आ कि दलैल जिहड़े हैगे आ वो दोनों कोल, बल्कि सारे फिरकियां को अपने अपने हिसाब दे हुंदे आ, अपनी दिल की तसल्ली वास्ते सारियां कोल। हुण नात एक बड़ी पसंद सी मैनूं अहले हदीसां दी, जिहड़े हर इन्हां दा नात खान जिहड़ा सीगा वो ये पढ़दा हुंदा सी, अल्लाह ने तौहीद वाली कर छड्डी हद, अल्लाहु समद, खाकियां दे घर कदे नूरी नहीं जम्मिया, मनदे आ नूरियां तो वध, अल्लाह ने तौहीद वाली कर छड्डी हद, कदी दाता साहब जाना आ, कदी चादरां चढ़ाना आ, मनदा तू पीरां नूं नबियां तो वध, अल्लाह ने तौहीद वाली कर छड्डी हद, अल्लाहु समद। ये नात पढ़नी उन्होंने तो मैनूं बड़ी प्यारी लगती हुंदी सीगी। ये नात का जवाब भी देंगे कल की नशस्त दे विच। गैब और नूर दे उत्ते कल ये बहस करांगे, बल्कि नूर दे उत्ते और गैब ते बहस हो चुकी आ कि अहले हदीस कोल आ दलैल ने और बरेलवी हजरात कोल ए दलैल ने। हुण कल जिहड़े हैगे आ मैं अपने दलैल देंगा कि फिर नबी नूर है या बशर है। ये मैं दसदा जावां आखिर दे उत्ते कि असल दे विच दोनों घरां दी समझ गल नहीं आई। अल्लाह दे नबी ना नूर सी, ना अल्लाह दे नबी बशर सी, बल्कि अल्लाह दे नबी अमर सी। और अमर की हुंदा आ कल इहदे उत्ते कल वाली नशिस्त होएगी। अल्लाह हाफिज़। अगर पसंद आया होवे बयान तो चैनल नूं सबसक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट देना और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करना ताकि लोगों तक असल हकायक पहुँच सकन। अल्लाह हाफिज़।